सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ अ फिजियोलॉजी। सो आज का हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा फिजियोलॉजी में एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस। ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द बेसिकली एम्स पीजी में तो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, वैसे रिसेंटली भी आए हुए हैं एंड नीट पीजीएमए में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। ऑल्सो इन द कॉलेज एग्जाम की बात करूँ सो इट इज़ आस्क एज इधर द 4 मार्कर क्वेश्चन और द 8 मार्कर फुल लेंथ क्वेश्चन। ठीक है। सो इसमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हमको सिर्फ पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज एंड द स्पोर्ट्स साइंस। सो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। सो इसके हम 3 पार्ट बनाएंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट रहेगा हमारा कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, थर्ड पार्ट में रेस्पिरेटरी चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो पहले इंट्रोडक्शन की बात करें सो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी दैट अलाउ द कन्वर्जन ऑफ द केमिकल एनर्जी। सो ये केमिकल एनर्जी कौन सी होगी? केमिकल एनर्जी इंक्लूड्स द मसल के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, ठीक है, एक्सेट्रा, फॉस्फोक्रिएटिन है, एटीपी है, एक्सेट्रा, ये सब केमिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल वर्क and change in the organ system in the response to the effect of the work। चेंज इन ऑर्गन सिस्टम मतलब ड्यूरिंग एक्सरसाइज कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं। ठीक है। तो वो भी पढ़ेंगे, दैट इज रेस्पिरेटरी चेंजेस एंड कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस। सो पहले देख लेते हैं व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। सो पहले तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन अपटेक ड्यूरिंग एक्सरसाइज बढ़ जाएगा। ठीक है। सो इसमें एक कंसेप्ट आता है VO2 मैक्स का। व्हाट डू यू मीन बाय द VO2 मैक्स? सो VO2 मैक्स इज नथिंग बट अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन जो हम एक इंडिविजुअल कंज्यूम करेगा, उसे मैक्सिमम जितना कंज्यूम कर सकता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज अ VO2 मैक्स। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय द इंडिविजुअल इज कॉल्ड द मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजप्शन या फिर VO2 मैक्स, और नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 3 लीटर/मिनट। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल का अगर VO2 मैक्स ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये है कि वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक एक्सरसाइज सस्टेन कर पाएगा, एंड वाइजा वर्सा अगर कम होगा तो जल्दी फैटिक कर जाएगा। ठीक है। सो सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर, VO2 मैक्स इज अ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ अ इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू कैरी आउट द एरोबिक एक्सरसाइज। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, देर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ द मस्कुलर एक्सरसाइज। ठीक है। देर आर बेसिकली 3 फेजेस ऑफ द मस्कुलर एक्सरसाइज: एडेप्टेशन फेज, स्टेडी फेज एंड अ रिकवरी फेज। ठीक है। सो एडेप्टेशन फेज एज ए नेम सजेस्ट एडेप्टेशन, इसमें क्या होता है बेसिकली द बॉडी इज प्रिपेयरिंग टू डू द एक्सरसाइज। मतलब एडेप्टेशन फेज में हमने एक क्या होता है उसका, so basically these phase include the first 2 to 5 minutes of the muscular exercise, early part of a 2 to 5 minutes of a muscular exercise, जहाँ पे जो ऑक्सीजन कंजप्शन होता है इट इंक्रीजेज लीनियरली विद वी मैक्स, VO2 मैक्स से लेवल से वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जाता है। सो क्या लिखा है? फर्स्ट 2 to 5 मिनट्स ऑफ द एक्सरसाइज वेयर ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज लीनियरली विद VO2 मैक्स इज अ एडेप्टेशन फेज। ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड इज अ स्टेडी फेज। स्टेडी फेज मतलब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, सो इन द स्टडी फेज में क्या होता है बेसिकली, हमारा ऑक्सीजन कंजप्शन है, मतलब VO2 है ना, उसके मैक्सिमम पीक स्टेट में होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होगा, एरोबिक मेटाबॉलिज्म से एनर्जी मिलेगी मस्कुलर जो मसल्स है एक्सरसाइज के, उसको पहले फर्स्ट 2 to 5 मिनट्स में एरोबिक मेटाबॉलिज्म से एनर्जी मिलती है। फिर जब भी ये एरोबिक मेटाबॉलिज्म लाइक ग्लाइकोजन वो सब खत्म हो जाता है, उसके बाद देयर इज अ शिफ्ट इन द एरोबिक टू एनएरोबिक पाथवे या फिर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो हम आगे पढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं स्टेडी फेज में क्या होता है। अब अभी बताया ऑक्सीजन कंजप्शन इट इज एट द मैक्सिमम एंड द स्टेडी स्टेट, and at a steady state and excess energy is required which is met by the anaerobic pathway। ठीक है, ये excess energy कहाँ क्यों required है? बिकॉज देखो नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक एक्सरसाइज से क्या होगा, पूरा एरोबिक मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू होगा, जिसकी वजह से क्या होता है
लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है फर्दर एंड देर इज़ अ फैटिक, ठीक है ना। अब बात करते हैं लास्ट फेज, दैट इज़ अ रिकवरी फेज, ठीक है। सो व्हाट अकर इन द रिकवरी फेज। नाउ रिकवरी फेज इंक्लूड द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, मतलब जब एक्सरसाइज कंप्लीट होती है उसका जो लास्ट पार्ट होता है उसे कहते हैं रिकवरी फेज, जहाँ पे ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन डेट। तो इट रिकवरी फेज रिफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ द एक्सरसाइज वेयर extra amount of the oxygen is consumed, ठीक है। and this extra amount of oxygen which is consumed during the recovery phase is known as a oxygen debt। अब oxygen debt क्यों होता है? because it is mean to remove the excess of the lactic acid which is formed during the metabolic anaerobic metabolism। so मैंने समझाया पहले आपको कि ये ऑक्सीजन डेट का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ऑक्सीजन डेट हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्यों चाहिए एट अ टर्मिनेशन ऑफ द एक्सरसाइज, बिकॉज टू रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ द लैक्टिक एसिड विच फॉर्म द, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, उसको निकालने के लिए ड्यूरिंग एनोबिक एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस। अब देखो नेक्स्ट वीडियो छोटा सा पार्ट, दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ठीक है। एंड सिमिलरली उसके थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज होते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।